इतने सारे सवाल मराठी से भी हिंदी में फ्लिप करने के लिए ठीक है। थोड़क्या में आज हमारे जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और मनसे के प्रतिनिधि ने हमने चुनाव आयोग से, जो राज्य चुनाव आयोग है, उनसे मुलाकात की। कुछ दिन पहले उद्धव साहब, राज साहब, फिर कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे, एनसीपी एसपी के थे, कई कम्युनिस्ट थे, कई रईस शेख जी, ये सब थे। और हमने यही मांग की थी कि मुंबई में या फिर महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका में जो भी चुनाव हो वो फ्री हो, फेयर हो, और जैसे अब तक संविधान के अगर आप देखें दायरे में हो और लोकतंत्र के दायरे में हो। वोटर लिस्ट आने के बाद अगर आप देखें तो वो बूथ वाइज नहीं है, 1 से लेके 50,000 60,000 ऐसे उन्होंने वो वोटर लिस्ट दी है। आपको अगर आपका खुद का नाम ढूंढना है तो उसमें आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, ना कि आप सर्च कर सकते। सर्च इंजन पे जाओ, जो बीएमसी का सर्च इंजन है या स्टेट इलेक्शन कमीशन का सर्च इंजन है, तो उस पर अगर आप जाके देखें तो बहुत सारी जटिल प्रक्रिया और समस्या को आपको फेस करना पड़ता है। तो चुनाव आयोग का कार्यालय है बीएमसी में, उनसे एक लिस्ट खरीदी, तो जो प्रकाशन की तारीख थी वो थी 14 नवंबर 2025। ये तो पहला शौक हमें बैठा, क्योंकि अगर 14 नवंबर को ये रेडी था, रोल पब्लिश था, तो ये किसके हाथों में गया है? हमें बहुत सारे एजेंट अप्रोच कर रहे थे, लेकिन हमने लिया नहीं, क्योंकि ये सही है झूठ है हमें पता नहीं था। लेकिन अगर हमें 20 तारीख को ये लिस्ट मिल रही है तो फिर किसको आपने 14 तारीख को दी है? तो कल मैंने सवाल पूछा भी है। उसके आगे जाके जब हमने एनालिसिस शुरू किया, क्योंकि वोट चोरी जो हमने हरियाणा में पकड़ी, राहुल गांधी जी ने जो आपको प्रेजेंटेशन दिया, या मैंने वर्ली का दिया, अभी मुंबई के देने जा रहा हूं, तो ये सारी वोट चोरी जो हमने पकड़ी थी और जिसकी एनालिसिस हमने आपके माध्यम से जनता के सामने लाई, वो एक प्योरली एकेडमिक एक्सरसाइज थी कि इन्होंने सरकार चोरी का कैसे बिठाया ये देखो। लेकिन उसको कोई हल है क्या? आगे समस्या का हल है? अभी तक तो नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जाए तो कितना समय लगेगा, ये सारी बातें अलग है। आज की तारीख में ये जो वोट चोरी हम पकड़ रहे हैं, एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, लाइव एक्सरसाइज है। क्योंकि मुंबई हो और महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका हो, यहां सारी जगह पे अगर आप देखें तो इन सारी महानगर पालिकाओं में सजेशन ऑब्जेक्शन का समय जो है वो अभी भी चल रहा है। तो पहली मांग हमने यही की है कि सजेशन ऑब्जेक्शन का जो समय है वो सिर्फ 7 दिन नहीं, क्योंकि लाखों में ऑब्जेक्शंस है, वो बढ़ाकर 21 दिन का हो। जो इन प्रिंसिपल चुनाव आयोग ने कहा है हम इसको बढ़ा सकते हैं। अभी वार्ड के बीचों बीच जो बिल्डिंग्स है, कभी कभी वार्ड बाउंड्रीज के जो लिस्ट होते हैं वो कहीं दूसरी जगह जाते हैं, समझ सकते हैं वो गलती हुई। लेकिन वार्ड के बीच के जो, जैसे हमने ये एक वार्ड दिखाया है, ये अगर वार्ड बाउंड्री है तो वार्ड के बराबर बीच में वाली बिल्डिंग दूसरे वार्ड में कैसे जा सकती है, तीसरे वार्ड में कैसे जा सकती है? इसीलिए हमारा ये मानना था कि अगर इतनी बड़ी गलतियां है, और गलतियां हो तो चलो सुधार सकते हैं, गुनाह हो तो उन पे देशद्रोह का गुनाह होना चाहिए।